हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक में, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को, अर्थात कि दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अर्थात आप लोग कह सकते हो कि ये 365 करंट अफेयर्स होगा। ठीक है। तो और ये दोस्तों, फिर ये जो टॉपिक होगा ये होगा, मतलब कि आपके जितने भी वनडे एग्जाम हैं, ठीक है, जितने भी आपके वनडे एग्जाम लगे हैं, लाइक द पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, रेलवे का हो गया, ठीक है, जितने भी एग्जाम हैं सभी में ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है। और ये एक मैराथन क्लास होगी, यानी कि आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो एक ही क्लास में आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और ये जो मैंने करंट अफेयर्स लिए हैं, ये जो स्पीडी पब्लिकेशन की जो ये मैगजीन आती है उससे मैंने लिया है दोस्तों। ठीक है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और जो मुख्य आकर्षण है वो क्या क्या होंगे। जैसे कि अभी आपका जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2024 को हम लोग डिस्कस करेंगे, नोबेल प्राइज 2024 को हम लोग डिस्कस करेंगे, महिला T20 विश्व कप जो हुआ 2024 उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बजट जो 2024-25 का था उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। विभिन्न सूचनांक एंड जो रिपोर्ट आती है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे सर एंड मैम। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये जो टॉपिक मैंने बताया वो टॉपिक था। ठीक है। तो पहले टॉपिक चलते हैं। तो कौन क्या और कहाँ। ठीक है। तो इसमें से ज्यादा ये चीजें जो है वो आपको पता ही होंगी। ठीक है। और ये इक्का दुक्का अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो श्रीमती यहाँ पे वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। तो ये आप जानते हैं और ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। ठीक है। जो टॉपिक है मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक आते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक सेकेंड। ठीक है। ये ठीक है। जो पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो मैंने आपको पहले एक दो टॉपिक बताए हैं वो हम लास्ट में, क्योंकि वो जनरली क्या होता है आपको पता होता है और जनरली वहां से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में जो आपको पीछे एक दो पेज जो मैंने आपको अभी दिखाए उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है भारत का 75वां गणतंत्र दिवस के बारे में। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जो हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में यहाँ पर सेलिब्रेट हम लोगों ने किया, उसके जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? तो वो थे इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बात। फिर दोस्तों, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सबसे झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला स्थान था उड़ीसा को। उड़ीसा का विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, ये इनका विषय था। ठीक है। ये कौन से मंत्रालय के तहत इसे सेलिब्रेट किया गया? तो जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है उसके तहत। और इस बार की जो यहाँ पर गणतंत्र दिवस की जो थीम थी, विषय था, वो क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। पिछले प्रश्न पत्रों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मुख्य अतिथि कौन होते हैं गणतंत्र दिवस पर? ठीक है। सबसे झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पर आपको उड़ीसा टिक करना है दोस्तों। ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है 2023-24 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको यहाँ पर विभिन्न देशों के द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। जैसे कि इसमें से जो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट करूं तो आपको ये करना है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 का जो पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो मिस्र देश के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ साथ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 ये फ्रांस को दिया गया, ये फ्रांस के द्वारा दिया गया है। भूटान के द्वारा क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ दुक ग्याल्पो 2024। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रूस के द्वारा कौन सा इन्हें ऑनर दिया गया है? तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी
ए पोस्टल 2024 का ऑनर 2000 रूस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये एक टॉपिक आया हुआ है कि डिक्शनरियों के द्वारा चर्चित जो यहाँ पर वर्ड है, शब्द है, ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप लोग कैंसिल मारिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, कुछ हम लोग साइंस टेक में भी हम लोग प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है इसरो के द्वारा वर्ष 2022 से लेकर के 24 के जो प्रमुख मिशन है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए अपने आगामी परीक्षा के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर जो आदित्य L1 है, ठीक है, इसका जो प्रक्षेपण तिथि था 2 सितंबर 2023 को था। ठीक है, और ये प्रक्षेपण यान कौन लेके जाएगा? PSLV-C57 और इसे लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये लॉन्च कर दिया गया है इसे। तो ये भी चंद्रयान 3 के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, इसे कौन लेके गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा इसे लेकर गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो जो आगामी मिशन है इसरो के वो कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चंद्रयान 4 जो है वो इसरो प्लान कर रहा है 2028 में लॉन्च करने के लिए, और इसका उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचना, यानी कि चंद्रमा से जो भी इनको चीजें मिलती हैं उसको लेकर पृथ्वी तक पहुंचना है। लूपेक्स जो मिशन होगा वो 2025 में, यानी कि बस 2025 जो आने वाला है उसमें इसरो इसे यहाँ पर अंजाम देगा। और इसका जो मिशन होगा वो होगा जैक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है, यानी कि ये दोनों का एक मिशन एक दोनों का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है ये लूपेक्स। गगनयान 3 जो प्लान कर रहा है इसरो 2025 में, जिसमें 3 सदस्यों के चालक दल को भेजेगा दोस्तों। ठीक है, अंतरिक्ष में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गगनयान 1 और 2 जो है वो 2024 में ही लॉन्च किया गया, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। ठीक है, मंगलयान 2 2026 में प्लान हो रहा है। ठीक है, निसार जो है वो 2024 में प्लान हुआ है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का एक संयुक्त मिशन है। ठीक है, निसार दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा आपको जानना है प्रोजेक्ट चीता के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नमीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, जिसमें 5 मादा थे और 3 नर थे, यानी कि 5 मेल और 3 यहाँ 5 मेल और नहीं 5 जो फीमेल थी और 3 मेल को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो उद्यान है, कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था दोस्तों। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? MP में है, जिसे आप ध्यान में रखना है। जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम था सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी है सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष के लिए यहाँ पर गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल जो है 50 चीतों को भारत लाने की योजना है, प्रोजेक्ट चीता के तहत दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाघ गणना की अगर बात करें, ठीक है, तो ये 29 जुलाई 2023 को यहाँ पर किया गया भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। और भारत में जो बाघों की जो कुल संख्या है वो 3682 है, जो कि आपके ध्यान में रखना है, 3682 है दोस्तों। ठीक है, इससे पूर्व जारी रिपोर्ट में जो बाघों की कुल संख्या थी वो 3167 थी, यानी कि बाघों की संख्या बढ़ रही है दोस्तों। अगर बात करें तो विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, यानी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों। अगर हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो कि उत्तराखंड में है, तो देश में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो 260 यहाँ पर आकलन किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और लेकिन आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिशत के मामले में बाघों की संख्या कहाँ पर है, तो MP में है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये जारी किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलते आगे, आगे चलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो विभिन्न चक्रवात और तूफान यहाँ पर आए हुए हैं। ये भी कई बार यहाँ पर हमारे वनडे एग्जाम में या फिर लाइक यूपीएससी भी एग्जाम के में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला जो नाम है वो है, ये भारत में आए हुए तूफानों के में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिपरजॉय जो कि बहुत ही न्यूज में था, इससे प्रभावित जो क्षेत्र थे वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान थे। इसका नामकरण कौन रखा था? तो बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण रखा गया था बिपरजॉय। इसके बाद सओला जो है वो जो चक्रवात है वो दक्षिणी चीन में यहाँ पर इससे प्रभावित हुआ था, और इसका नाम जो रखा गया वो वियतनाम के द्वारा रखा गया। जो बिपरजॉय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग टिक लिखिएगा। ठीक है, हामून जो है वो इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसका नाम जो रखा था वो ईरान के द्वारा रखा गया था। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ये सब आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हाल ही में जो आया था दाना दोस्तों, ठीक है, अभी अभी प्रेजेंट टाइम में दाना, जिससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो ओडिशा था और पश्चिम बंगाल था। इसका नाम किसने रखा था? कतर के द्वारा इसका नाम रखा गया था दोस्तों, कतर के द्वारा इसका नाम रखा गया था। और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो में भी जिक्र किया था दाना के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो एरावत है, ठीक है, जो कि पुणे में है, और परम सिद्धि है जो कि पुणे में ही है, और प्रत्यूष, ये भारत के क्या है, सुपर कंप्यूटर है जो बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत एवं विश्व में जो प्रमुख कृषिगत उत्पादन है उसके बारे में थोड़ा सा। तो चावल के मामले में जो प्रथम स्थान है वो चीन का है, भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। गेहूं और आलू के मामले में चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। और अगर भारत की बात करें तो गेहूं और आलू में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है दोस्तों। मक्का कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है। और अगर विश्व की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है। दलहन और दालें विश्व में भारत पहले नंबर पर है। और अब राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मूंगफली की खेती सबसे ज्यादा चीन में होती है। और अगर भारत की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। गन्ना जो है वो दोस्तों ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। और उत्तर प्रदेश में भारत में जो पहला स्थान है वो यूपी का है। ठीक है, जूट जो है वो वर्ल्ड में भारत पहले नंबर पर है। और राज्य में की बात करें तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। तंबाकू के मामले में चीन नंबर 1 है। और भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को देखना है। कपास की बात करें तो चीन पहले नंबर पर है। और प्याज की बात करें तो चीन, चाय की बात करें तो चीन। देखिए चीन ना है अधिकतर मामलों में नंबर 1 है दोस्तों। सोयाबीन के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पर अमेरिका नंबर 1 में, और राज्य की बात करें तो एमपी नंबर 1 है। ठीक है, चाय सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है भारत में? तो असम में होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, असम में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मसालों की बात करें तो भारत नंबर 1 पर है। और अगर राज्यों की बात करें तो एमपी नंबर 1 पर है दोस्तों। ठीक है, तिलहन के मामले में भी भारत विश्व में क्या है, नंबर 1 है। और राज्य जो है वो राजस्थान नंबर 1 पर है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा एक बार आप लोग देखें, ये करंट डाटा में आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर बात करें यहाँ पर तो प्रमुख खनिज उत्पादन की बात करें तो कोयला जो है वो चीन में सबसे ज्यादा होता है। और भारत में प्रथम स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, झारखंड मत लगाइएगा। हीरा जो है वो रूस में सबसे ज्यादा होता है, और भारत में एमपी, ठीक है, पन्ना यहीं पर है। तांबा की बात करें तो यहाँ पर चिली जो है वो नंबर 1 पर है। और एमपी जो है नंबर 1 पर है भारत के मामले में दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो वो रूस में होती है। और भारत में असम में सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अभ्रक जो है वो चीन में होता है। और राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसमें भारत कहीं मतलब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्थल है, जो शहर है, ठीक है, जो कि उनका नाम जो परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि काकसर ब्रिज जो है जो कि लद्दाख में है, इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है
कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु दोस्तों। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है, श्री विजयापुरम कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ जायस स्टेशन का नाम जो रखा गया है, जो कि यूपी में है, इसका परिवर्तन नाम है गुरु गोरखनाथ धाम दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन के का जो दरबार हॉल है उसका नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जो यहाँ पर एक दरबार है, जो अशोक हॉल है, उसका नाम रखा गया है अशोक मंडप। ठीक है, जोशीमठ तहसील का जो जो न्यूज में था, जो कि उत्तराखंड में है, इसका नाम रख दिया गया है जाति मठ दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और पेटीएम ई कॉमर्स का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है पे प्लेटफॉर्म दोस्तों। क्या रख दिया गया है? पे प्लेटफॉर्म रख दिया गया है। ठीक है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का परिवर्तन नाम क्या है? अयोध्या धाम कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर कि झेलम स्टेडियम जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका परिवर्तित नाम करके रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक है, जनरल बिपिन रावत स्टेडियम। फिरोजाबाद का परिवर्तित नाम कर दिया गया है चंद्रनगर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, इसी के साथ साथ पुराना जो संसद भवन है, इसको यहाँ पर संविधान सदन के रूप में इसका नाम रख दिया गया है। खेलो इंडिया लीग का जो नाम रखा गया है वो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो कि नई दिल्ली में है, इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय, अर्थात कि नेहरू शब्द को यहाँ पर हटाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मोटे अनाज, जिसे हम लोग मिलेट सुपर फूड भी कहते हैं, इसका नाम कर दिया गया है श्री अन्न के रूप में कर दिया गया है। अफगानिस्तान देश जो है, इसे अब क्या कहा गया है? इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफगानिस्तान नाम दिया गया है। अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद का जो औरंगाबाद शहर है महाराष्ट्र में, इसका नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर, यहाँ पर किया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का परिवर्तन नाम है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ दोस्तों। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया है सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, जो कि प्रस्तावित है अभी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर राउरकेला हॉकी स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम कर दिया गया है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर और योजना और अभियान और संस्था के जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग एक झलक देख लेते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगी उसमें मैं आपको टिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पर आपका UNHCR का गुडविल जो एम्बेसडर है, इसे आपको इंपॉर्टेंट रखना है, जो कि थियो जेम्स है दोस्तों। कौन है? थियो जेम्स है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पीवी सिंधु को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो करीना कपूर खान को बनाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिट्रोएन इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो युवराज सिंह को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्पेस इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो संजना सांघी को बनाया गया है। लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ चुनाव आयोग के द्वारा, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकन जो है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शीतल देवी को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें
फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये आपको स्लाइस व्लाइस आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है उसे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा ध्यान में रखेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पांचवा जो भारत रंग महोत्सव हुआ 2024 में, वो पंकज त्रिपाठी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने, ठीक है। और इसी के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पिंकी है, जो कि मिर्जापुर से रिलेटेड है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो युवा मतदाता जागरूकता राजदूत, जो कि जम्मू कश्मीर में से किया गया, वहां के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया सुरेश रैना को, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करें, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे बनाया गया, राजकुमार राव को बनाया गया, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम के जो एम्बेसडर है वो राहुल द्रविड़ है। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, शाहरुख खान थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो और इसमें क्या है, हाँ ये ध्यान में रखना, एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर कौन था, तो सलीमा सलीमा टेटे थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अमेरिका के राजदूत, तो यहाँ पर एरिक गार्सेटी दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा सर एंड मैम, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ मिशन की और कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे मिशन और अभियान और योजना को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जिसे लगता है कि हाँ पेपर में पूछा जा सकता है उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिशन वसुंधरा 3.0, ठीक है, ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। क्या होता है ना, कभी कभी जो होता है कुछ वर्ड अच्छे होते हैं, जैसे कि मिशन वसुंधरा, तो आप किसी भी राज्य का पेपर दे रहे हो, कोई भी राज्य आपसे पूछ सकता है मिशन वसुंधरा किस योजना से संबंधित है, तो मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार। इसी के साथ साथ यहाँ पर है, यहाँ पर सुभद्रा योजना, यहाँ पर मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार और सुभद्रा योजना ये है उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है, ठीक है, सुभद्रा योजना। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोजेक्ट परी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। हेल्थ साथी योजना पेटीएम के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। संपूर्णता अभियान ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो है, यहाँ पर है फिर है स्कूल ऑन व्हील्स, ये मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चिराग योजना हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिर आगे है इसमें क्या है, सवेरा कार्यक्रम जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान में रखना। स्वयं योजना जो है एक स्वयं जो योजना है वो भारत सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया है, और एक स्वयं योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा भी यहाँ पर शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, सड़क सुरक्षा बल पंजाब सरकार के द्वारा यहाँ पर है। फिर आगे है यहाँ पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, ये जगदीप धनखड़ के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। यहाँ पर महतारी वंदना योजना ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। फिर है अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। आगे बढ़ते हैं 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 यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट जो है उद्धव, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है उद्धव जो है वो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सेल्फ सिटी परियोजना ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट रखना, सेल्फ सिटी परियोजना उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, सेल्फ सिटी, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर है नई चेतना 2.0, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। इसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान में रख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की ये योजना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें
यहाँ पर गृह आधार योजना, तो ये गोवा में शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शुरू किया गया। इसी के साथ साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना है। इसी बात गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अबुआ आवास योजना, ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है सॉरी। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कुछ त्योहारों की, कुछ उत्सवों की, कुछ मेला महोत्सव जो होते हैं 2024 में। ठीक है, उसकी हम लोग थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या है, कटी बिहू त्योहार 2024। तो जब कहीं भी आपको बिहू शब्द मिले, आपको टिक करना है किस पर, असम पर टिक करना है, क्योंकि बिहू जो फेस्टिवल है वो असम में ही मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें मेरा होम चोंगवा उत्सव जो है 2024 का, वो मणिपुर में यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल, ये जो उत्सव है हिमाचल प्रदेश का है। तो भी आप ये दोस्तों यहाँ से आपका क्या है, आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके का जो त्योहार उत्सव मेला महोत्सव का जो टॉपिक होता है ना, वो भी कवर हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फूल वालों की सैर उत्सव 2024 नई दिल्ली में मनाया गया। इसी के साथ साथ दिव्य कला मेला जो मनाया गया वो विशाखापट्टनम पुणे में मनाया गया। जास्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है हमेशा से। ठीक है, इसी पे अगर हम बात करें यहाँ पर अगर बात करें तो खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर है, त्रिपुरा में ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें अंबुबाची मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, होता है तो गुवाहाटी असम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे टिक करके रखना, अंबुबाची मेला। श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, हमारा उत्तर प्रदेश में से सेलिब्रेट किया गया है। हिलिस महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद साथ 10वां जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ पर यहाँ पर मनाया गया, वो श्रीनगर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, श्रीनगर में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सागा दावा उत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। और खोंगजोम दिवस जो है वो मणिपुर में मनाया गया। उगादी महोत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसे कर्नाटक में भी मनाते हैं, तेलंगाना और गोवा में भी मनाते हैं उगादी महोत्सव को। गणगौर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रखना। इसी के बाद अगर बात करें फूलदेई त्योहार जो है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ध्यान में आपको रखना। ठीक है, इसके बात करें केला महोत्सव। ठीक है, तो केला महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर है दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है आपका वो है नागी पक्षी महोत्सव। ठीक है, तो ये जमुई बिहार में मनाया जाता है, नागी पक्षी महोत्सव। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डोस मोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख में से मनाया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया दोस्तों, यहाँ पे चिल्ला नहीं होगा, यहाँ पे चिल्का होगा। ठीक है, चिल्का लेक। ठीक है एक बार आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे चिल्का होना चाहिए, चिल्ला नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ पर मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा में। ठीक है, अगर हम बात करें 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, तो चंडीगढ़ में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, चंडीगढ़ में मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, सूरज कुंड जो मेला होता है, शिल्प मेला होता है, जो कि हरियाणा में सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों। ये सूरज कुंड शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में मनाया गया है दोस्तों। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा गया था। काला घोड़ा महोत्सव ये मुंबई में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। ठीक है, इसी का अगर हम बात करें थाई पूसम जो त्योहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आपके फेस्टिवल भी हो गए, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ इसी के बगल में दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट कर लेते हैं जीआई टैग, जो कि 2023-24 में किन किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पश्मीना ऊन को जीआई टैग दिया गया है। अब पश्मीना ऊन को
किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये 2024 में दिया गया और ये लद्दाख में होता है, पश्मीना ऊन जिसके आप स्वेटर साल पहनते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर और क्या दोस्तों है सब हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है बांसुरी, बांसुरी ये पीलीभीत। ठीक है, ये पीलीभीत ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? लखीमपुर में पड़ेगा। ठीक है, पीलीभीत ये 2024 में बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है गोंड पेंटिंग, ये मध्य प्रदेश की है, इसे जीआई टैग दिया गया है। आपसे पूछेगा कि पश्मीना ऊन जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया किस राज्य से संबंधित है? तो आपको टिक करना है कि पश्मीना जो ऊन है वो लद्दाख का है दोस्तों। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। तिरंगा जो बर्फी है यहाँ पर वो वाराणसी को दिया गया है इसका जीआई टैग, बनारस को। ठीक है, आदिवासी जो पोशाक है रिशा, ये किसका जीआई टैग है? तो ये त्रिपुरा का जीआई टैग है। सॉरी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, यह एक मिठाई का नाम है यहाँ पर ढेंक नाल माजी, ये एक मिठाई है उड़ीसा की, इसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर जो आदि ओपंग है, गेलो वस्त्र है, मारवा ओप्पो है, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का ये वस्त्र है, ये कपड़ों के नाम है, इसे 2024 का जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, नीसी वस्त्र ये भी एक वस्त्र है, नीसी वस्त्र ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग इसे दिया गया है। कच्ची खरेक अर्थात जो खजूर है ये गुजरात को जीआई टैग इसे दिया गया है। बेसन के लड्डू जो कि हनुमानगढ़ी का, अयोध्या के हनुमानगढ़ी का जो बेसन का जो लड्डू है इसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। मतलब कि ये उत्तर प्रदेश का, हमारा उत्तर प्रदेश का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना कि बेसन के लड्डू कहां पर है? ये हनुमानगढ़ी के जो कि उसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोंद, जो डोंगरिया कोंद सॉल होता है, रेड ऑन चटनी होती है दोस्तों, यानी कि लाल चींटियों को पीस करके उसकी चटनी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? ये उड़ीसा में होता है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा में होता है, आप लोग भी खाइएगा कभी। ठीक है, अब बात करते हैं सिमली पाल, सिमली पाल जो काई चटनी है दोस्तों, सिमली पाल जो काई चटनी है। ठीक है, सिमली पाल जो काई चटनी है वो कहाँ की है? ये उड़ीसा की है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें आपको, जो कि आपको याद में रखना है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ऐसा आपको कंटेंट कहीं नहीं देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है यूट्यूब पर वो तो है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो एमसीक्यू आपको करा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो उससे उतना फायदा नहीं मिलता है। ये आपको एक जगह 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर मैराथन के रूप में आपको दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी बकथार्न जो फल है लद्दाख का उसे दिया गया है, एक बार आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बेरी नाग जो चाय है वो उत्तराखंड की, उसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और क्या है? और क्या है? हाँ, आप देख सकते हो चोकुआ चावल दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो चोकुआ चावल जो है वो असम को जीआई टैग दिया गया है 2023 में। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर और क्या है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो जलेसर धातु शिल्प ये 2023 में दिया गया, उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। ठीक है, आगे बात करते हैं बंधेज कला दोस्तों, ये राजस्थान का जीआई टैग है। ठीक है, बंधेज कला। और क्या है? अमरोहा ढोलक दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अमरोहा ढोलक इंपॉर्टेंट है। अमरोहा ढोलक, संबल हॉर्न क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। तो जितने इंपॉर्टेंट जीआई टैग थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कुछ चर्चित व्यक्ति की बात करते हैं जो कि 2023-24 में इनकी मतलब कि इनका निधन हुआ। ठीक है, तो उनमें से एक फेमस नाम है जिनका मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा जिक्र है दोस्तों, मैंने एक मुहिम के तौर पर लेकर चला था, रतन टाटा दोस्तों। ठीक है, तो रतन टाटा ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 9 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, 9 अक्टूबर 2024 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और ये टाटा सन्स के चेयरमैन थे। बच्चा बच्चा इनको जानता है, ये कोई हैटर्स नहीं थे। ठीक है, आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हो। तो रतन टाटा जी का जो निधन था वो 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक फेमस नाम है इसमें। और फेमस नाम की अगर हम बात करें
तो क्या बात करेंगे, हाँ एक बात कर सकते हो, सुसान बोजस्की की बात कर सकते हो। इनकी जो भी डेथ है वो 9 अगस्त 2024 को हुई और ये पूर्व सीईओ थे यूट्यूब के दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। और कौन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो ये आप दे सकते हो दोस्तों। यहाँ से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं आपको ये उतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना। हाँ, एक आप लोग ध्यान ध्यान रख लेना, पंडित राजू तारानाथ, ये इनकी जो डेथ हुई थी वो 11 जून को हुई थी। और ये महान क्या थे, महान सरोद वादक थे दोस्तों। आपको आपकी डेट नहीं पूछेगी, आपको पूछेगा कि पंडित राजू तारानाथ की हाल ही में जो मृत्यु हुई या निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको टिक करना है महान सरोद वादक दोस्तों। ठीक है, तो पंडित राजू तारानाथ, यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और रामोजी राव, इनके भी डेथ हुई थी 8 जून को और ये रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक थे। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, चलिए चलिए चलिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए चलिए, ये आज जो पोर्शन है दोस्तों क्या है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अपने आप से देखिएगा। ठीक है, जिसे कराने का मेरा कोई यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप पंकज उधास देख सकते हो, ये क्या थे, गजल गायक थे दोस्तों। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग। मनोहर जोशी, ये की डेथ हुई थी 23 फरवरी को, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो इसे आप लोग देखिएगा। सॉरी दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ष 2024 में जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां थी दोस्तों। ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि देश के पहले लोकपाल का नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, देश के प्रथम चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी। ठीक है, यूनेस्को में भारत का अस्थायी जो प्रतिनिधि है वो कौन कर रहे हैं, विशाल बी शर्मा कर रहे हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। अगर हम बात करें भारत के ओर से G20 के शेरपा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। G20 के शेरपा कौन थे, तो अमिताभ कांत थे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ के जो राष्ट्रीय राजदूत है आयुष्मान खुराना है। अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा इस चीज को दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर भारत के लोकपाल की, अगर हम बात करें इस समय, अगर भारत के लोकपाल की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो अजय मणिक राव खानविलकर है दोस्तों। ठीक है, ये तो पहले हो गए थे पिनाकी चंद्र घोष, और जो भारत के प्रेजेंट टाइम में लोकपाल है वो है अजय मणिक राव खानविलकर दोस्तों। ठीक है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर जो है यहाँ पर 18वीं लोकसभा के कौन थे, वो थे यहाँ पर भर्तृहरि मेहताब दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है 18वीं लोकसभा के वो कौन है, ओम बिरला है। इनका तो आप नाम जानते ही होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूपीएससी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, वो प्रीति सूदन है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आईसीसी के जो अध्यक्ष है वो कौन है, जयशाह है, अमित शाह के बेटे जी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन हो गए। एनएसजी के ये हैं। सीआईएसएफ के कौन है, तो आर एस भट्टी हो गए। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर फिर की और कौन है इंपॉर्टेंट जो आपको हो सकता है, एसएसबी के जो यहाँ पर अध्यक्ष है वो कौन है, वो अमृत मोहन प्रसाद है। नाम याद रख सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ध्यान में रखना ये सब चीज का ना, थोड़ा सा माइंड में रखना, थोड़ा सा रखने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, हो सकता है कहीं पूछ ले तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव खन्ना। कौन है, संजीव खन्ना। तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसे आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉप 29 के जो अध्यक्ष है वो मुख्तार बाबा यो है। डब्ल्यूटीओ में भारत के जो राजदूत है वो कौन है, सोनथिन पांडियन है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो नवाब सलाम है दोस्तों। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं,
ठीक है, कौन से कौन से कौन से कौन से, ठीक है, चलिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो ये दोस्तों मोदी मंत्रिमंडल जो था 3.0, ठीक है, जो कि विस्तार हुआ, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है, उतना क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे नहीं, जैसे कि